नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफिक्स और प्रीफिक्स की। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज सिर्फ एंट्रेंस एग्जामों में होता है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अगर सफिक्स और प्रीफिक्स की अच्छे से जानकारी हो गई, सफिक्स और प्रीफिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रॉब्लम होती है वर्ड मीनिंग वाली, किस वर्ड की मैं मीनिंग नहीं जानता, तो ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सफिक्स और प्रीफिक्स के यूज को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सफिक्स और प्रीफिक्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, वे वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। पी से याद रखेंगे, पी से पहले भी और पी से प्रीफिक्स भी, यानी प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के पहले लगते हैं, जबकि सफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के बाहर लगते हैं, वर्ड के पीछे लगते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। हमारा पहला सफिक्स है लेस, जिसका मतलब होता है बे। बे कहने का ये मतलब नहीं जो गांव वाले लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो बे। बे का मतलब बिना। जैसे आपको पता होगा सेम, सेम का मतलब होता है शर्म। अगर हमें बोलना है कि शर्म के बिना या बेशर्म, तो ये जो बे होता है इसी को हम लेस कहते हैं। इसमें हम लेस का प्रयोग कर देंगे, यानी सेमलेस मतलब बेशर्म। हमें अगर बोलना हो वायर, वायर का मतलब हमें पता होता है कि तार होता है। अगर हमें बोलना हो कि बिना तार का या बेतार, तो हम बोलेंगे वायरलेस। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। अगर हमें बोलना हो कि काम के बिना, यानी बेरोजगार, जो आजकल लॉकडाउन के पीरियड में अधिकतर लोग हो गए हैं, तो इसे हम बोलेंगे वर्कलेस। तो दोस्तों, इस तरह हम सफिक्स की मदद से वर्ड को बनाते हैं। लेकिन हमें अगर सफिक्स की मदद से सेंटेंस को बनाना हो, जैसे एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि मेरे घर टमाटर नहीं है। तो दोस्तों, अगर सफिक्स की मदद से आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी ये आसानी से हो जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नहीं हो दिखे और वो वस्तु दिखे कि कौन चीज़ नहीं है, तो उसमें लेस लगा देंगे। जैसे टमाटर नहीं है तो हम टमाटर लेस, दोस्तों टमाटर लेस नहीं टोमेटो लेस करेंगे। जैसे मेरे घर टमाटर नहीं है, माई होम इज़ टोमेटो लेस, यानी मेरे घर में टमाटर नहीं है, माई होम इज़ टोमेटो लेस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इस किताब में उत्तर नहीं है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहें तो हम कहेंगे कि दिस बुक इज़ नॉट आंसर, आंसर इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस बुक, आंसर इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस बुक। कुछ इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हम सफिक्स की मदद लेते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे इस किताब में उत्तर नहीं है, यानी दिस बुक इज आंसरलेस, यानी इस किताब में जो आंसर नहीं है। तो दोस्तों देखें, सफिक्स की मदद से हम कितनी आसानी से ट्रांसलेट भी कर लेते हैं और सेंटेंस का अच्छा से मीनिंग भी दे पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सफिक्स की मदद से कैसे कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ, आई टेक शुगरलेस टी। दूसरा सेंटेंस है केला, केला एक ऐसा फल है जिसमें रस नहीं होता। ये सभी लोग जानते हैं कि केले के फल में रस नहीं होता। यानी इसे हम ट्रांसलेट कर बनाना इज ए जूसलेस फ्रूट। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से मीनिंग को एक्सप्लेन कर दे रहा है। इस घर में एक भी दरवाज़ा नहीं है, दिस होम इज़ डोरलेस, यानी ये जो घर है ये बिना दरवाजे का है। मेट्रो रेल बिना ड्राइवर के चलने वाली रेल है, मेट्रो इज ए ड्राइवरलेस रेल या ट्रेन। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सफिक्स है ली, जिसका हिंदी मतलब होता है से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ली जो है वर्ड के अंत में लगकर कैसे कैसे वर्ड बनाता है, क्या क्या अर्थ में परिवर्तन होते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ली जिसका मतलब होता है से, स्वीट का मतलब आपको पता होगा, स्वीट का मतलब मीठा, लेकिन इसमें अगर ली का यूज कर देते हैं यानी स्वीटली, यानी मिठास से। फास्ट जिसका मतलब होता है तेज, इसमें भी ली का प्रयोग करते हैं, यानी फास्टली, तेजी से। स्लो जिसका मतलब होता है धीरे, स्लोली यानी धीरे से। तो दोस्तों, ये जो से लगकर कैसे अर्थ दिए ये देखिए। अब देखते हैं कि ये जो ली है वो सेंटेंस के साथ कैसे अर्थ देते हैं। पहला सेंटेंस है उसने गुस्से से पूछा, गुस्से से पूछा, तो पूछना का आस्क होता है और गुस्से से यानी एंगर। तो हम इसे ट्रांसलेट करें ही आस्क्ड एंगरली, यानी गुस्से से पूछा। ये जो से है इसके लिए हम एल वाई सफिक्स का यूज
कर रहे हैं। अब हम ली शब्द से बनने वाले कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे वह जल्दी से आया, जल्दी के साथ से लगा हुआ है, यानी हम ली का उपयोग करेंगे। जैसे वह जल्दी से आया, ही केम क्लेवरली। दूसरा हमारा, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक लाउडली। जोर का लाउड और लाउडली लगा के यानी जोर से बोलना चाहिए। मैंने प्यार से पूछा, मैंने किसी से प्यार से पूछा, यानी आई आस्क्ड डियरली। खुशकिस्मती से वह बच गया, फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड। तो दोस्तों आपने देखा कि इन शब्दों में ली लगकर कैसे कैसे ट्रांसलेट करता है, कैसे हमारे सेंटेंस को आसान बना देता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स यानी वे शब्द जो शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो हमारा पहला प्रीफिक्स है अन, जिसका हिंदी मतलब होता है विलोम या उल्टा। जैसे कि आपको पता होगा ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला, लेकिन अगर हमें बंद करना हो, बंद की अंग्रेजी हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके पहले हम अन प्रीफिक्स का यूज कर देंगे, यानी अनओपेंड, जिसका मतलब हो जाएगा बंद। वैसे ही दोस्तों एक वर्ड है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, लेकिन हमें पता नहीं है कि गंदा का होता क्या है। अगर गंदे की अंग्रेजी हमें पता होती तो इसका हम यूज नहीं करते। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इसके पहले भी हम अन का यूज करेंगे और उसे अनक्लीन कर देंगे। अनक्लीन का मतलब गंदा। हमारा नेक्स्ट है वेल। वेल कहने का मतलब अच्छा, लेकिन हमें बुरा का अंग्रेजी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अनवेल कर देंगे, यानी बुरा, अनवेल का मतलब। तो देखिए दोस्तों, ये अन जो है कैसे शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो, यानी ऐसे मेहमान हो जिसको हम बुलाए नहीं हैं, यानी बिना बुलाए हुए आ गए हो। तो इसे बुलाना का इनवाइट होता है, तो हम इसे ट्रांसलेट करें, यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी आप जो है बिन बुलाए मेहमान हो, आपको बुलाया नहीं गया फिर भी आप आए। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह बदसूरत है, और बदसूरत का अगली होता है ये मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मुझे अगर ट्रांसलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, वह है का सी इज़, और बदसूरत का नहीं पता तो हमें खूबसूरत का पता है, यानी खूबसूरत का ब्यूटीफुल होता है, उसमें हम अन लगा देंगे, जिससे ये इसका अपोजिट यानी बदसूरत हो जाएगा, यानी सी इज़ अनब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अन का प्रयोग। अब देखते हैं दूसरे प्रीफिक्स की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा प्रीफिक्स है प्री। प्री जिसका हिंदी मतलब होता है से पहले, यानी किसी भी काम से पहले। जैसे पार्टी, पार्टी का मतलब आपको पता होगा पार्टी। अगर हम मुझे बोलना हो कि पार्टी से पहले, यानी प्री पार्टी, पार्टी से पहले जो पार्टी दी जाती है उसे हम प्री पार्टी कहते हैं। जैसे एक वर्ड है बोर्ड एग्ज़ाम, यानी जो परीक्षा होती है। अगर मुझे बोलना हो कि परीक्षा से पहले, यानी प्री बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले जो छोटा सा टेस्ट लिया जाता है उसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम बोलते हैं। एक वर्ड है मेरा व्यू, व्यू जिसका मतलब होता है झलक। अगर हमें बोलना हो कि झलक से पहले झलक, तो उसे हम प्री व्यू बोलेंगे। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आओ रेस से पहले एक रेस करें, रेस होने वाली है उससे पहले एक ट्रायल के रूप में हम रेस करें, तो उसे हम ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ प्री रेस। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं कैसे प्री का यूज हम कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पहले उससे बात करूँगा, तो इसे हम ट्रांसलेट करें, आई विल हैव ए प्री टॉक विथ हिम। यह मुख्य खबर से पहले की खबर है, तो मेन खबर है उससे पहले की खबर है, इसे ट्रांसलेट करना, तो दिस इज ए प्री न्यूज। हमारा नेक्स्ट है, मैं खेलने से पहले तुम्हारे साथ खेलूँगा, तो इससे हम कर सकते हैं, आई विल प्री प्ले विथ यू, यानी आई विल प्री प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ पहले खेलूँगा, खेल से पहले। मैं नाश्ते से पहले कोई नाश्ता नहीं करूँगा, आई विल नॉट हैव एनी प्री ब्रेकफास्ट। मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।